ये आपकी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण गोलोक अधिपति, ब्रज में 11 वर्ष तक ही रहे। उसके बाद मथुरा चले आए। 17-18 वर्ष मथुरा में रहे होंगे और फिर शेष 90 वर्ष के लिए द्वारका चले गए। ऐसे 125 वर्ष तक भगवान इस भूमंडल पे अपना लीला किया। ये क्षेत्र ब्रजमंडल का मथुरा के अंतर्गत आता है। और यहाँ से बिल्कुल पास में गोकुल है। 3.5 साल तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और वात्सल्य प्रेम की मधुर मधुर लीलाएं करके, बाल लीलाएं, सारे वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षित किया और प्रेम का प्रसाद दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण जमुना को पार करके छत्तीकरा, जिसको आज यहाँ छत्तीकरा कहते हैं, इस स्थान पे नंद बाबा 3.5 साल तक रहे। उस समय भगवान ने वत्स चारण की और गौचारण की लीला करके सखाओं के प्रेम का पुष्टि किया और जो सखा प्रेम में भगवान से संबंध अपना स्थापित करना चाहते हैं, उनको भगवान ने निमंत्रण दिया। फिर भगवान नंदगांव चले गए 3.5 साल के करीब, कुछ महीने और ज्यादा। तब भगवान ने माधुर्य लीला गोपियों के संग माधुर्य प्रेम के भक्तों को प्रेरित करने के लिए की। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के ले जाने के नारद की प्रेरणा से और कंस के बुलावे के ऊपर मथुरा में आए। आज हम थोड़ा गोकुल की भगवान की लीलाओं में वात्सल्य प्रेम के भक्तों के जो मुदित करती है, आनंद देती है लीला, वो विशेष रूप से भगवान की चोरी की लीला है। उस लीला का थोड़ा रसास्वादन करके फिर एक क्षेत्र लोहा बन का, प्राय ये युद्ध क्षेत्र रहा भगवान के मथुरा के समय में जरासंध के आक्रमणों का। थोड़ा सा उसकी चर्चा भी करेंगे। कुछ साल पहले ब्रजमंडल में इस एक श्लोक के ऊपर हमने भगवान के बाल लीलाओं का रसास्वादन आप सबों के साथ किया था। ये श्लोक है गोकुल में माँ यशोदा उखल बंधन से पहले और मृदु भक्षण वाली लीला के अंतर्गत है। अभी कल परसों आप पहुंचेंगे, मैं समझता हूँ, ब्रह्मांड घाट पे। उससे पहले की लीला, उसके बाद दामोदर लीला होगी और दामोदर लीला के बाद नल कुबेर और मणिगिर का उद्धार और फिर केवल फल बेचने वाली आएगी गोकुल में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए, विशेष रूप से श्री कृष्ण एक की रक्षा के लिए नंद बाबा और सारे ब्रजवासी अपना महावन गोकुल को छोड़कर, घर खेत खलियान सब छोड़कर, केवल बैलगाड़ियों में चल संपत्ति लेकर और यहाँ से विदा होते।
ये उन सब का भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का परिचय। एक बालक के प्रेम के लिए उन्होंने अपना घर, परिवार, दुकान, धंधा सब छोड़ा। और जब नंद बाबा यहाँ से गए तो रावल से वृषभानु महाराज भी राधा रानी को लेकर यहाँ से चले गए। और तब वो राधा कुंड के निकटी क्षेत्र में राल के पास उन्होंने वहाँ अपना स्थान बनाया था। जब छत्तीसगढ़ में नंद बाबा था तो उस क्षेत्र में राधा रानी का क्षेत्र रहा वो। तो अंत के जाने वाले लीला में तो ऐसे मेरे को याद आ रही है एक लीला आपको बताने के लिए। तो भगवान जब यशोदा की गोद में बैठे थे बैलगाड़ी पे और बलराम जी रोहिणी की गोद में बैठे थे, नौजवान गोप आगे चल रहे थे, बैलगाड़ी पैदल चल रहे थे, बूढ़ी गाड़ियों में चल रहे थे। तो कृष्ण बलराम ऐसे पूछते, वो क्या जा रहा है मैया? बेटा वो बैल है। अच्छा वो क्या है मैया? बोला गैया है। बोला ये क्या है? वो उसकी पत्नी है। अच्छा मैया वो क्या है? हिरण है। और मैया वो हिरणी है, क्या लगती है? उसकी पत्नी है। वो क्या है बेटा? वो मोर है। और ये मोरनी है, ये क्या लगती है? उसकी पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि गाड़ियां बंद कर दी गई, रोकने चलाना बंद कर दी। एक वात्सल्य प्रेम की तो भक्त होगी कि नहीं होगी, परंतु 110-15 साल से बूढ़ी, एक बहुत बूढ़ी गोपी थी, दांत वांत कुछ नहीं थे। वो कृष्ण को यशोदा ने गोद में बैठा हुआ देखा, उसके मन में आया कि अब मैं मरने वाली हूँ, मेरी गोद में कब कन्हैया बैठेगा। उसके मन में ये भाव आया। कन्हैया जोर से रोया, गाड़ियां बंद कर दी गई, चलाना। सब गोपियां घेर के कन्हैया को बोला, रो क्यों रहे हो? कन्हैया चुप करो, रो क्यों रहे हो? बोले रो क्यों रहे? अरे मोर की पत्नी मोर नहीं, गाय का पति बैल, हिरण की हिरणी मेरी पत्नी का है। अब सब गोपियां हंसने लगी। अरे तू 3.5 साल का पत्नी ढूंढता है। गोपियों को आया मजा, बोला तुम्हें जो पसंद आए उसकी गोद में बैठो। कृष्ण घूमता घूमता वो 115 साल वाले बूढ़ी गोपी की गोद में जाके बैठा। अब सब गोपियां हंसने लगी कि कृष्ण तुमने इसको कैसे पसंद किया? बोला ना दांत इसके ना मेरे, हम दोनों बराबर। हमारे लिए ये बड़ा अच्छा सा। तो उसके मन में था कि मेरे गोद में आके बैठे, तो भगवान ने उसके ये मन की इच्छा पूरी की ऐसे। सो आप भी कोई इच्छा ब्रजमंडल में करो, भगवान पूरी करेंगे। असुर मारने जितने भी वृंदावन में भगवान ने ब्रज में किए, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान का काम ये नहीं है। उस समय वो चतुर्भुज जो वसुदेव के घर में जन्म लिया था ना, ये उसका काम था, वो जो कृष्ण के अंदर था। परंतु जब विशेष रूप से माखन चोरी आदि करते थे, वो स्वयं भगवान की लीला है। और एक भी ऐसा घर ब्रज में नहीं होगा जिसमें कृष्ण कभी चोरी करने नहीं गए। और एक भी, और गोपियां जाके कृष्ण को बुला के आती थी कि आप हमारे घर आइए, और आने के बाद कहते हैं चोरी क्यों करते। एक बार यशोदा ने कह दिया कि कितना माखन खाएगा, 2.5-3 साल का बच्चा है, दे दिया करो थोड़ा लंदा बतल का लंदा। तो एक गोपी ने क्या करेगा, मक्खन खाएगा? बोला क्यों, भीख मंगाऊं? मेरे बाप की 9 लाख गाय हैं, तेरा मक्खन क्यों खाऊंगा? बोला फिर चोरी करके बोला मेहनत करके खाता। मेहनत करके खाता है, ऐसे मुफ्त में थोड़ी खाता। सो रोज गोपियां उल्हाना देने आती थी, लेकिन माता यशोदा ने कभी कृष्ण को डांटा नहीं, इसलिए कृष्ण ने माटी खाई। कि माखन खाने से, यशोदा कहते मेरे घर का खाए या किसी और के घर का खाए, माखन खाएगा तो मोटा ही होगा, अच्छा ही है। लेकिन भगवान ने कहा माँ है, डांटती नहीं है, तो वात्सल्य प्रेम का रस तो आएगा नहीं। अब कुछ ऐसा उधम मचाएं
कि मैया डांटे, इसलिए भगवान ने मट्टी खा ली। और मैया ने समझा कि मट्टी खाने से तो लोग बच्चा बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, माखन से तो कुछ नहीं। तब मैया सोटी उठा के कन्हैया को देखने के लिए गई। तो ग्वाल ने सारी गोपियां रोज यशोदा के घर में आके उल्हाना देने के बहाने कृष्ण का दर्शन करने आ रही थी। एक दिन का ये श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें भिन्न गोपियां अपने यशोदा को शिकायतें कर रही हैं कन्हैया की। पहली गोपी क्या कहती है? वत्सान मुंचन क्वचिद् समय। वत्सान मतलब बछड़े, मुंचन का मतलब खोल देना, और असमय का मतलब गाय दुहने के समय से पहले। कन्हैया हमारे घर में आता है, गाय के दूध निकालने के समय से पहले बछड़ों को खोल देता है, बछड़े दूध पी जाते हैं, हमारे को दूध मिलता नहीं है। तो मैया यशोदा ने कहा कि उनको डांटा करो ना। बोलो वो हंसते हैं, और वो जब हंसते हैं हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। ये लिखा है क्रोश संजात हास। हम करते हैं क्रोध, वो हंसता है, और इसलिए हमारा क्रोध। तो माँ ने पूछा क्या, कैसे बछड़े खोले, कौन सी लीला है, हुआ क्या था गोपी, बताओ तो सही। गोपी ने कहा मैंने बहुत स्वादिष्ट मक्खन जो घर में अपने पति के लिए या बच्चों के लिए रखते हैं, वो अलग मटके में रखते हैं, बेचने वाला अलग करते हैं, वो मैंने मटके का मक्खन लेकर वो मैं जिस कुर्सी के ऊपर बैठी थी मूढ़े की, उसके नीचे रख दिया। कन्हैया को कहा आओ कन्हैया, तुम्हारे ग्वाल बालों के साथ हमने सुना है कि मक्खन कहीं भी रखा हो आपको पता लग जाता है। आज आप हमारे घर में माखन ढूंढो, निकालो और खा के दिखाओ तो तुम्हारे को मानो। हो गोपाल ने ऐसे किया, बोला माखन तो इसकी कुर्सी के नीचे है, क्या करना चाहिए। ग्वाल बालों को कहा जाओ इसके बछड़े खोलो। वो बछड़े खोले, बछड़े गाय का दूध पीने। कन्हैया बोला एक गोपी पागल, देखो सारा दूध बछड़े पी रहे हैं, तू इधर बैठी है बूढ़े पे। गोपी उठी भागी बछड़े को बांधने के लिए। कन्हैया ने नीचे से मटका निकाला और बैठ के खाने लगा। अरे बड़ा चालाक है, निकाल दिया, ढूंढ के निकाल दिया मक्खन, और वहां मैया को भगा दिया वहां। और कुछ महात्मा इस श्लोक का एक और अर्थ निकालते हैं कि भक्त तो है बेचारे वत्स। ये वत्स शब्द आया है गाय के बछड़े से। गाय बछड़े को जन्म देती है, पीड़ा होती है, बछड़ा मलमूत्र से सना होता है, लेकिन उसको जीभ से चाट के साफ करती है। जब बछड़ा दूध पीने शुरू करता है तब माँ को आश्वासन होता है। एक वत्सला गाय, वत्सला गाय को वत्सला कहते हैं, और बछड़े को वत्स कहते हैं, और भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। इसका मतलब भगवान गाय की तरह अपने भक्तों के सारे दोषों को चाट के साफ कर देते हैं। और दूसरा गाय वत्सला की विशेषता ये होती है कि नया जन्म दिया बछड़ा जंगल से गाय को घर लाओ तो बछड़े को उठा के आओ, गाय पीछे चली आएगी। गाय को लाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बछड़े को उठाओ, गाय पीछे पीछे अपने आप चली आएगी। जहाँ भक्त जाएंगे भगवान उसके पीछे अपने आप भागते हुए चले जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका चले गए, पीछे जगन्नाथ भागते भागते सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए प्रभुपाद जी के प्रचार की सहायता के लिए वहां पहुंच गए। ये पहले, और ऐसे कई भगवान, एक साक्षी गोपाल यहाँ से एक भक्त के लिए वृंदावन से गया था दक्षिण भारत, तो अब जो आज उड़ीसा में है। लेकिन प्रभुपाद के पीछे तो सैकड़ों भगवान भागते हुए पूरे विश्व में भाग गए। कितने ठाकुर जी प्रभुपाद के पीछे यहाँ से चल के पूरे विश्व के अंदर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं। सो इस वत्सान मुंच क्वचित का अर्थ है भले भक्तों के अभी बंधन खोलने का समय नहीं आया हो,
लेकिन भगवान उनको समय से पहले मुक्त करके अपनी भक्ति में लगा देते। अब बताओ, ये नौजवान लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका अभी तक पढ़ते, फिर शादी करते, फिर बहुत परेशानी से कमाते, भगवान ने स्तंभ से जल्दी से मुक्त करके अपनी भक्ति में ले लिया, पहले ही जल्दी उनको बचा लिया। तो ये है वत्सान मुंचन असमय। दूसरी गोपी कहती है यशोदा, दूसरी गोपी क्या कहती है देखो, स्तेयं स्वाद्य अति अथ दधि। स्तेयन का मतलब चोरी करता है। स्तेयन स्वाद अपि, स्वाद अति, अति स्वादिष्ट। इसका मतलब है कि बहुत समझदार गोपियां ऊपर ऊपर से जो सबसे अच्छा दही मलाई वाला था वो घर में रखती थी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, बाकी जो था वो चलाती थी। तो वो अति स्वादु अथ दधी, जो दही है उसकी चोरी करता है। तो पूछा यशोदा मैया ना, तेरे घर में दही की क्या चोरी करेगी, मेरे घर में कमी है क्या? बोला एक दिन हमारी मिट्टी के बहुत बड़े परात में जमी हुई गाढ़े दूध की दही, दही गाढ़ा जो था उसका जमा हुआ दही था। कन्हैया सीधा घर के अंदर आया और ऊपर से मलाई को ऐसे उतार के सपा सप खाने लगा। तो गोपी कहते, मैंने कहा कन्हैया क्या कर रहा है? बोला मैया दही खा रहा हूं। अरे मैं तेरी मैया नहीं हूं, तेरा घर नहीं है, मेरा घर है कन्हैया। कन्हैया कहता, अरे बूढ़ी गोपी, न तेरी बहू न तेरी बेटी, इतनी चिंटियां पड़ गई हैं दही में, तेरे कौन करेगा काम? तो तू क्या कर रहा है? बोला चिंटियां निकाल के तेरा दही साफ कर। अरे दही साफ, तो चिंटियां गई कहां? और बिल में गई। तो ये तुम्हारे मुंह में दही लगा के आई, ये कहां से आ गया? बोला मैया एक चोटी यहाँ हाथ से गई, ऊपर चोरती चोरती इधर से होके इधर से इधर पहुंच गई, उसको हटाया तो लग गया होगा। गोपी कहती है खा भी गया और हमारे को मूर्ख भी बनाता है कि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तेरे दही को चूंटियां बीन रहे हैं, कौन बीनेगा? न तेरी बहू न तेरी बेटी, तू बुढ़िया हो गई गोपी। तीसरी गोपी कहती है दूध की चोरी करता है। स्तेन स्वादति अथ दधि पय कल्पितैः स्तेह योगैः। रोज नया नया नमूना चोरी कर बनाता है। दूध चोरी की कथा क्या है? अरे तेरे घर में दूध कैसे चुराने आया कन्हैया, जरा बताओ तो गोपी। बोला अच्छा कढ़ा हुआ दूध, बहुत बड़ा मटका हमने कन्हैया से बचाने के लिए छत के ऊपर टांग दिया छीके ने, और जिस छीके में पहले घंटा बांधा बड़ा, और घंटे के नीचे जो बजने वाला नाल है उसमें मटका बांधा, इसलिए कि आएगा मटके को हाथ लगाएगा तो घंटा बजेगा, घंटा बजेगा तो हम पकड़ लेंगे। और गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण को कहा कि हमारे घर में बड़ा दूध आज अच्छा है। कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर, अपने सखाओं को संग लेकर हमारे घर में आया। हम देख रही थी पीछे से छुप के, ऊपर देखा, अरे दूध तो गोपी ने ऊपर रखा है। तो एक ग्वाल ने कहा अरे कन्हैया ऊपर घंटा भी है। घंटा है। गोपी चतुर हो गई है, चालाक हो गई। हे घंटों का देवता इधर आओ। घंटों का देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला मैं कौन हूं? कृष्ण ने बोला आप हमारे स्वामी हो।
आप कौन हो? मैं आपका सेवक हूँ। तो सेवक का धर्म क्या है? स्वामी की आज्ञा का पालन करना। बोला मत बजना, हमारा आज्ञा, जो आज्ञा महाराज। कन्हैया ने 4 गोपों को नीचे खड़ा किया, उसके ऊपर 2 को खड़ा किया, उसके ऊपर कन्हैया चढ़ा। अभी भी मटका थोड़ा ऊपर था, हाथ नहीं पहुंच रहा था, और एक लाठी बड़ी लंबी कन्हैया रखता था, उसमें ऊपर पैना कीला लगा होता था, कील नहीं पहुंचे तो नीचे से उसमें छेद कर दे। कन्हैया ऊपर से देखे, लाठी को लेके बीच से था, जो छेद किया ऊपर कहाँ गिरेगा? दही सीधा कन्हैया के सर के ऊपर, और फिर यहाँ से कन्हैया के शरीर सारे के ऊपर, और नीचे खड़े खड़े ग्वाल हाथों से उसको पकड़ के पीने लगे। घंटा जोर से बजा, घंटा जोर से बजा, गोपियां चारों ओर से घर को घेर लिया। कन्हैया ने बोला तेरे को कहा था मत बजना। बोला भगवान आपका जब अभिषेक हो तब तो घंटा बजेगा, आज आपका अभिषेक हो रहा है, दुग्ध अभिषेक हो रहा है, आज नहीं बजे तो कब बजे? घंटा भी अपनी बात ठीक कर रहा है, कन्हैया कुछ कहा नहीं। अब ग्वाल बालों ने कहा गोपियों ने घर को घेर लिया है, कहाँ जाएंगे, कहाँ कन्हैया? बोला जो गुरु करे सो चेला करे। बोला क्या करना है? बोला सब दूध मुंह में भर लो। बोला क्या करना है? तो गोपी आया, सीधा उसके मुंह में दूध डाल देना, वो आंखें मसलेगी तब हम भाग जाएंगे। और सारी गोपियों के आंखों में मुंह में दूध का करते सब ग्वाल बाल भाग गए। इसको दूध फुफकार लीला कहते हैं। अरे लोग आंखों में धूल डालते हैं, भगवान दूध डालते हैं कम से कम। तो बड़े प्रेम से भगवान फिर दूध इस तरीके से हमारे घर से चोरी करता है, मटका फोड़ के चला जाता है। और आगे एक दोषी कहती है, दूसरी दोषी गोपी कह रही है, मरकान भक्ष विभजन्ति सचेन नाति। अगर घर में उसको कुछ नहीं मिले खाने को तो बंदरों को खिलाता है, अगर पुराना हो तो बंदरों को खिलाता है, नहीं तो मटके फोड़ के चला जाता है। माखन का इस श्लोक में नहीं है, अन्य श्लोक में माखन का लिखा है, इसमें दूध और दही का नाम 2 लिखा है। पयः दधी, और फिर लिखा है द्रव्य अलभ्य, जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो मटके तोड़ के जाता है। एक और लीला लिख रहे हैं, सग्रह कुपितो याति उपक्रोशतो काम। जब कुछ नहीं मिलता है ना घर में, तो हमारे छोटे बच्चे जो सोए हैं ना, उनको चूंटी मार के जगा के भाग जाता है। टोकान कहते हैं बच्चे को, और उनको उपक्रोश, क्रोध करके उसको चूंटी मारता है। तो यशोदा ने कहा क्या क्या कैसे मारता है, क्यों मारता है? गोपी कहती है एक बार कन्हैया को कहा, कन्हैया जरा क्या बात है गोपी? बोला मेरे बच्चे को थोड़ा झूले में झुला के सुला दे, तेरे को मक्खन दूंगी। हाँ गोपी मक्खन देगी तो ये देखो सुलाता हूँ। अरे मेरा भैया छोटा है, तू अब सो जा, बड़ा बनेगा, गैया चराएंगे, साथ में मक्खन खाएंगे, सो जा लाला सो जा। बच्चा सो गया। बोला देखो तेरे बच्चे को सुला दिया, मक्खन तो दे। गोपी कहते कन्हैया आज मक्खन निकला नहीं। मक्खन नहीं निकला, फिर मेरे से काम कराए, मक्खन नहीं, दही तो दे। दही में मक्खी गिर पड़ी। अरे गोपी छाछ है घर में, छाछ। कन्हैया मटका फूट गया, नहीं है, न दूध है, न दही है, न छाछ है, न मक्खन है, तो तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे बच्चे को सुलाओ। ऐसे चुटकी मार के फिर जलाया। ले अपना बच्चा वापस जैसा था वैसे। हमारे से धोखा किया। तो ऐसे चुंडी नहीं मारी उस गोपी ने,
सेवा लेके प्रसाद नहीं दिया तो बच्चों को चोटी मारी। गोपी पनघट में खड़ी थी, कहा कन्हैया ये मटका मेरे सर के ऊपर रख दो। बोला तू तेरे बाप का नौकर नहीं रखूंगा। चला गया। बेचारी गोपी किसी और को कहा, मटका उसके सर के ऊपर रख दिया गया। घर पहुंची, कन्हैया पहले ही खड़ा है। आजा आजा गोपी तेरा मटका उतार। बोला उठाया नहीं, उतारता क्यों है? ये बोला भक्तों का भार उतारने के लिए आया हूं कि भक्तों के ऊपर भार चढ़ाने के लिए आया? उतारना मेरा काम है, कोई चढ़ाने के लिए थोड़ी है भार आपके सर के। तो भगवान हमारे सारे भार उतारने के लिए आए हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं अति मधुर, इतनी मधुर है कि माखन चोरी करते करते बड़े होशियार हो गए थे गोप। गोपियों को भी अच्छा लगता था, वही खुद बुला के आती थी, बुलाने जाती थी, ले आती थी और चोरी करने के लिए प्रेरणा भी देती थी, फिर उनको पकड़ने का भी प्रयास करती थी। तो गोपियों ने एक दिन षड्यंत्र बना के सलाह किया सबने आपस में कि आज कन्हैया को मेरे घर में आएगा तो मैं पकड़ के बांध लूंगी, फिर आप सब आना, ले चलेंगे। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया माखन खाने के लिए गया। गोपी छुप के खड़ी थी, कन्हैया को पकड़ लिया, बोला तेरे को इस खंबे में बांधूंगी। रस्सी लेके बांधा, कन्हैया को बांधा और फिर चली गई साधु सहेलियों को बुलाने के लिए। कन्हैया को बांध के आई हूँ, चलो आप आओ, पकड़ के आज यशोदा के पास ले चलते। कन्हैया को क्या कौन बांधेगा? वो भी वापस आई, वापस कन्हैया खुला हुआ ऐसे खड़ा है। अरे बोला तेरे को बांध के गई थी, कन्हैया खुला कैसे? अरे तेरे को बांधना आता नहीं है। बोला कैसे? बोला खड़ी हो जाओ, बांध के दिखाता हूँ। गोपी खड़ी हो गई, कन्हैया ने अच्छी तरह से उसको बांधा और हरि बोल, कन्हैया भागा। गोपियां घर में आई तो गोपी बंधी हुई खड़ी है, कन्हैया तो है नहीं। अरे ये क्या है सखी? बोला मेरे को कहा कि बांधना आता नहीं है, मेरे को बांध के चला गया। वो बड़ा चतुर है, बांध के चला गया आपको। कोई बात नहीं, कल फिर इसको बुलाते हैं माखन के लिए। कल तो इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, अब तो किसी भी हाल में इसको पकड़ना है। रंगे हाथों मक्खन खाते हुए कन्हैया को गोपी ने हाथ से पकड़ लिया। हाथ में माखन लगा है, मुंह में लगा है, पकड़ लिया। गोपी ने बोला आज तो रंगे हाथों पकड़ा है, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, यशोदा के पास ले जाऊंगी निश्चित रूप से, आज तुमको पकड़ लिया हमने। गोपी लेकर घर से बाहर निकली। सामने बूढ़े गोप आ रहे थे, बड़ी उम्र के। कन्हैया बोलता है गोपी लज्जा नहीं आती है, मुंह ढकती नहीं है, घूंघट नहीं निकालती है, ऐसे मुंह खोल के चलती है। तो बेचारे ने मुंह को ऐसे ढक लिया। मतलब गोबर उठा उठा कर तेरा हाथ ऐसा कड़क हो गया, मेरे कोमल हाथ में दर्द हो रहा है। गोपी का लड़का जो था, उस गोपी का अपना उसको कहा रे भैया इधर आना। वो तो गोपी का मुंह ढका हुआ है। गोपी को ये हाथ ये जो पकड़ा है इसको छोड़ा, अब दूसरे को पकड़, ये दुख रहा है। तो गोपी ने छोड़ा और उसके बेटे का हाथ में पकड़ा। कन्हैया भागता हुआ घर गया, जाके अंदर सो गया, चुप कर गई। भैया ये जाते ही कहती है ये यशोदा आज देखे तेरे छोकरे को, लाला को माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, हाथ में भी माखन, मुंह में भी माखन, देख ले आके। यशोदा हंस रही है। अरे हंस रही है क्यों यशोदा? माखन चोरी किया है फिर भी हंस रही है। बोला देख तो तेरा छोरा है कि मेरा बच्चा है? अरे मेरा तो लाला अंदर सोया है, कहीं गया ही नहीं आज। गोपी देखती है, नहीं तो उसका अपना बच्चा, थप्पड़ मारी। तू छोरा कहाँ से आया? गोपी लज्जित होके बाहर जा रही थी। कन्हैया पीछे के दरवाजे से आया, गोपी को पहले तो गोपी से नहीं, पहले छोकरे से पूछा, छोटे बच्चे को। आज सखा एक थप्पड़ मैया की तेरे को मेरे कारण खानी पड़ गई। कल जिस घर में मक्खन चुराएंगे ना, पहला भोग आपको लगाऊंगा, ये मेरा वायदा, तुम ही मुहूर्त करना।
थप्पड़ सखा के लिए खाई क्या हो। फिर गोपी की ओर देख के कहा, सुन गोपी, आज तेरे बच्चे का हाथ दिया था ना, कभी और किसी गोपी ने मुझे पकड़ा तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। तब से गोपियों ने कृष्ण के माखन चोरी के ऊपर पकड़ना ही छोड़ दिया। तेरा घर है, खाओ पियो मौज करो। और तब से अब आज तक ब्रजवासी सबको जो आए कुछ देते रहते हैं, बोला ये कन्हैया के भक्त हैं, अब ये भी खाते रहे मौज करें। इसलिए ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है, कोई साधु ब्रज में भूखा नहीं रहता है। बड़े धनी नहीं है लेकिन सबको राधा रानी की कृपा से भोजन मिलता है। सो ये कुछ सखा लीला है भगवान की यहाँ आपके साथ सुमरण में आई। एक श्लोक के भावों का हमने रसास्वादन किया। इस क्षेत्र में ज्यादा तो मुझे अनुभव नहीं, मैं कभी आया नहीं था, इसलिए आज मैंने कहा लोहा बनाऊंगा। सुर की भी एक कथा कहते हैं कि यहाँ जंघासुर को मारा है। जंघासुर, लोहा जंघासुर। जो योग माया अष्टभुजाओं में प्रकट हुई थी काला मकर में कंस के, उसका मंदिर है जो आप आज देख के आए होंगे। वहां से रास्ते में हमारे को आते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रह रहे थे तो आज थोड़ी सी मथुरा श्री कृष्ण की, हरे कृष्ण, आज आपको वृंदावन से भगवान के अक्रूर के साथ मथुरा आने के और मथुराओं की कुछ लीलाओं का अब रसास्वादन करते हैं। मानना तो ये है कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर नंदगांव से अक्रूर गमन मार्ग से निकल के आए, राजमार्ग से नहीं आए। एक नंदगांव से सीधा खेरा की तरफ रास्ता जाता है। वो खेरा वन में आप गए होंगे ना, खैरा, जहाँ भगवान ने बकासुर को मारा है और जहाँ लोकनाथ गोस्वामी महाराज का भजन कुटीर है। वो खदीर वन, वो रास्ता नंदगांव से बीच में से होते खदीर बनाता है, उसको कहते हैं अक्रूर गमन मार्ग। वहां से वो जमुना के किनारे आए। नंद बाबा बैलगाड़ियों में राजमार्ग से पहले ही पहुंच गए मथुरा। लेकिन इस जो विशेष रथ भेजा था नया, कंस ने अक्रूर के साथ, उसके ऊपर कृष्ण बलराम चढ़ के आ रहे थे। अक्रूर के मन में संदेह हो रहा था, कहाँ क्रूर कंस के पास मैं इन कोमल दो बालकों को ले जा रहा हूं। मेरे को तो कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी, परंतु कहाँ मैं ले जा रहा हूं। तो भगवान ने देखा कि काका अक्रूर के भय से इसको मुक्त करना चाहिए। तो अक्रूर घाट के ऊपर कृष्ण बलराम ने कहा कि जाइए जमुना स्नान कीजिए, मध्याह्न हो रहा है, और संध्या वंदन करिए, फिर चलते। कृष्ण बलराम गाड़ी में रथ के ऊपर बैठे थे। अक्रूर ने स्नान किया तो डुबकी लगाई पानी में, शेष के ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप में कृष्ण को देखा। फिर रथ के ऊपर बैठा और कृष्ण बलराम वहां बैठे। फिर दोबारा डुबकी लगा के देखा तो दोबारा दर्शन हुआ। तीसरी बार अक्रूर निकल के आया तो भगवान ने पूछा, काका कुछ आश्चर्य? बोला, बेटा अब आश्चर्य कोई नहीं रह गया। तो हमारे आचार्यों का मानना है स्वयं भगवान श्री कृष्ण अक्रूर घाट से बलराम प्रभु के साथ नित्य अप्रकट लीला में वृंदावन में रहते, और यहां से महासंकृष्ण बलराम के रूप में और वसुदेव कृष्ण के रूप में मथुरा प्रवेश करते। कृष्ण आज भी अप्रकट रूप में ब्रज में नित्य लीला करते। सो वहां से शाम को अक्रूर काका ने कहा हमारे घर चलो,
बोला अब नहीं चलेंगे, आपके घर जाएंगे तो कंस संदेह करेगा और आपके लिए संकट आएगा। आपके घर आएंगे जरूर। अब हम बाबा के पास जाएंगे। नंद बाबा के पास गए। यशोदा मैया ने घर से भोजन दिया था, खाया, दूध पिया, गैया का और सो गए कृष्ण बलराम। दूसरे दिन सुबह उठ के नंद बाबा गोपों के संग में चले गए रंगमंच में। कृष्ण बलराम कुछ सखाओं के संग यमुना स्नान करने गए। स्नान किया, फिर रंगमंच की तरफ आ रहे थे, लेकिन रंगमंच में आने से पहले दोपहर तक की कुछ लीलाओं का श्रवण करते, फिर रंगमंच में चलते। तो ग्वाल बालों को लेकर अपने सखाओं को कृष्ण ने कहा कि चलो मथुरा नगरी का दर्शन करते हैं। और बहुत सुंदर मथुरा का वर्णन किया हुआ है। तोरण द्वार बने हुए थे, बड़े उद्यान थे, सरोवर थे। चलते चलते एक रज्जक को देखा। रज्जक कपड़े रंगने वाले को भी कहते हैं, कपड़े धोने वाले को भी रज्जक कहते हैं। गधों के ऊपर कपड़े लादे हुए थे, लेके जा रहे थे। तो कृष्ण ने ग्वाल बालों के संग उसको कहा, भाई हम गैया चराते हुए उसी कपड़े में आ गए हैं, बड़े शहर में आए हैं, कुछ कपड़े नए आप हमको दे दो। कंस का हम विशेष रज्जक है, तुम दुस्साहस करते हो कंस के कपड़ों को लेने का। कृष्ण ने उसकी ओर देखा नहीं, सखाओं की ओर देखा और उल्टे हाथ से ऐसे उसके गर्दन को हाथ लगाया, उसका गर्दन दूर जाके गिरा। और जैसे उसका गर्दन गिरा, बाकी जो उसके साथ रज्जक थे गधों वाले, गधों को छोड़ के वहां से भाग गए। पूरे मथुरा में कहा कि बड़ा कोई आतंक हो गया, बिना अस्त्र शस्त्र से गर्दन उड़ा देता है। सारे मथुरा गांव के रज्जक छुप के गांव छोड़ के चले गए मथुरा। पहला आतंक भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में रज्जक का वध किया। गर्ग संहिता में ये लिखा है कि ये रज्जक को भगवान ने पहले क्यों मारा। बोला ये वो धोबी था राम की लीला में जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था कि किसी के घर में रह के आई है धोबी ने। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कोई बात नहीं, अब तो हमको राज धर्म निभाना है, मर्यादा में रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा हमारी मर्यादा हमारी अपनी मर्यादा है, अब तेरा काम तमाम। अब कपड़े कंस के बड़े, ये लड़के छोटे 11 वर्ष के, पैसे पूरे हुए। चले गए अच्छे दर्जी के पास, कहा कि जरा ऐसे करो, इनको अल्टर करके बहुत सुंदर बनाओ और कपड़ों में आभूषण बनाना, क्योंकि भगवान को दूसरे दिन को मल्ल युद्ध करना है। तो उधर आभूषण अगर होंगे सोने के चांदी के तो शरीर में लगेंगे ना, तो कपड़े के बड़े सुंदर आभूषणों से वो दर्जी नाप लेके प्रेम से आभूषण बना रहा है। कृष्ण की ओर देख के रो रहा है, आभूषण बना रहा है, रो रहा है। बलराम जी के भी बना दिए, सब ग्वाल वालों ने नए कपड़े पहन लिए। पूछा रो क्यों रहे हो। पूरा राज तिलक के राम जी का मैंने जोड़ा तो तैयार किया था, लेकिन राम जी को तो राज तिलक हुआ नहीं युवराज पद का, वो तो वनवास चले गए। तब से आपके नाप लेके कपड़े बनाने की इच्छा थी, आज हमारा वो स्वप्न पूरा हुआ। अब कपड़े नए आ गए, सीधे चले गए सुदामा माली के घर में। सुदामा माली ने कृष्ण और बलराम का स्वागत करके आसनों के ऊपर बिठाया, जलपान करा के सुंदर कृष्ण के लिए माला, एक नहीं दो, बलराम जी सबको मालाएं पहनाई, ऐसा सेवा किया। अब सारे दर्जी, तो जितने मथुरा में दर्जी थे, कहा हम जैसे छोटे लोगों के पास ये साक्षात भगवान
हमारे घर में आता है, हमारे को सेवा करने का अवसर देता है। सारे मथुरा के सिलाई करने वाले कृष्ण के पक्ष में हो गए। और यहाँ सुदामा माली को तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ तो आप आनंद से रहो, फिर मेरे धाम में आप पधारना। आपने आज बहुत सुंदर मालाओं की सेवा की है। और आज जितने भी माली थे, माला बनाने वाले किसान थे, सारे कहा अरे वाह वाह वाह, हम जैसे गरीबों के घर में भगवान साक्षात आते हैं कृष्ण, ये सुंदर हमारे हाथ से हमने उसकी सेवा की। ये आधा तो मथुरा का शहर कृष्ण की ओर हो गया। अब माला भी हो गई, नए कपड़े भी हो गया। अब भगवान ने कहा थोड़ा सा चंदन भी लगना चाहिए। वो कुब्जा चंदन लेके जा रही थी कंस के घर। कन्हैया ने कहा सुंदरी, वो ऐसे देखने लगा, सारा शहर बंदरी बोलता है, आज सुंदरी पहली बार हमको किसी ने कहा, ये कौन? कन्हैया बोला देवी सुंदरी ये क्या है? बोला अंगराग है, मैं कंस भोजराज के लिए अंगराग बनाती हूँ। कन्हैया ने कहा हमको लगेगा, अरे आप जैसा लगाने वाला मिले तो कैसे मौका छोड़ूंगी। और अपने हाथ से कृष्ण को बड़ा अंगराग लगाने लगी। दाऊ जी को भी लगाया, ग्वाल बालों को भी लगाया थोड़ा। कन्हैया ने कहा इसने सेवा की है, इसको फल तत्काल देना चाहिए। कन्हैया ने उसके पाँव के ऊपर अपना एक पाँव रखा और उसकी जो कुबड़ थी ऐसे ऐसे उसको ऐसे थोड़ी से पकड़ के कुबड़ में एक मुक्का मारा, वो एकदम सीधी हो गई। ऐसी सुंदरी बन गई। पूरे मथुरा के स्त्रियों के पास ये मैसेज पहुंच गया, सारे ब्यूटी पार्लर बंद करो, हाथ लगाने से सुंदर बनाने वाला आ गया है श्याम सुंदर। सब सुंदर, बिना मेहनत के बिना खर्चे के सब सुंदर हो गए। अब तो मौज हो गई, सब सुंदर, कहीं सुंदरी बन गई। वो तो भगवान का पल्लू पकड़ के खड़ी हो गई कि आप गंगा में छोड़ के मर जाए। भगवान ने कहा आपके पास जाऊंगा। वैसे 3 से टेढ़ी थी। अब इसके लिए कहीं मैंने पढ़ा है कि पृथ्वी के अंश इसके अंदर, पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं की वजह से जैसे टेढ़ा हो जाता है, उसको भगवान ने सीधा किया, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए भगवान आए थे। ऐसा कुछ एक इसका है, मेरे को पूरा इस वक्त स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से इसका संबंध पृथ्वी के साथ है। वैसे भूदेवी भगवान की पत्नी है। अब उनकी सेवा का है क्या है, अब मेरे को ये याद नहीं। अब भगवान को चंदन भी लग गया। यहाँ से ग्वाल बालों के संग श्री कृष्ण चले गए सीधे। जो पूजा के लिए धनुष रखा था, जिसके लिए सैनिक रक्षा में खड़े थे, कन्हैया ने सीधा जाके सब रक्षक सैनिकों को मारा, धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। कंस को पता लगा कि धनुष जिसके ऊपर यज्ञ होना था वो धनुष ही टूट गया और सैनिक में मर गए। अब तो डर पूरे मथुरा में, सारी रात डर का वातावरण था। बहुत से लोग कृष्ण के पक्ष में थे, कुछ तो डर के भाग भी गए। रात को कन्हैया सो गया। दूसरे दिन सुबह जमुना का स्नान करके रंगमंच की तरफ जा रहा। कंस भयभीत तो हो गया था, क्योंकि न कपड़े घर पहुंचे थे, न तिलक पहुंचा, देख न अंगराग पहुंचा था, न मालाएं पहुंची थी। क्या कंस का हाल हुआ होगा, कोई सामान घर पहुंचा ही नहीं बेचारे। और फिर सिपाही मर गए और धनुष भी टूट गया। तो एक बहुत बड़ा भयानक, बड़ा हिंसक खतरनाक हाथी कोवलिया पीड़ के ऊपर एक महावत को बिठा के गेट पे खड़ा कर दिया। बोला ये 2 बालक आए ना कृष्ण बलराम, इस हाथी के पांव के नीचे कुचल देना। दोनों भाई आ रहे हैं। ये महावत हाथी को लेके आगे बढ़ा है। कन्हैया ने कहा देखो मामा ने हमको बुलाया है, हमारे को रथ भेजा था काका अक्रूर के साथ, हम तो निमंत्रण में आए हैं। बोला निमंत्रण में आए हैं, लेकिन हाथी यहाँ से नहीं हटेगा।
तो हाथी नहीं हटेगा गेट से, हम कैसे जाएंगे बलराम? बोला हम हाथी को हटा देंगे। हाथी भगवान के पीछे दौड़ा, भगवान आगे दौड़े और हाथी के दोनों दांत कृष्ण को मारने के लिए नीचे झुका। भगवान पलटी मार के दूर चले गए, हाथी के दांत टूटे, खून निकला। पूंछ से पकड़ के हाथी को घुमाया, दूर फेंका, हाथी मर गया, महावत मर गया। दोनों भाइयों ने दांत कंधे के ऊपर उठाया। रंगमंच में ऊपर बैठा हुआ कंस कहता, वो कौन आ रहा है? महाराज कृष्ण बलराम है। बोलो उसके कंधे पे क्या है? बोला हाथी के दांत है। बोलिया पेट मर गया। महाराज मर गया। अरे खल ओछा तोषा मुष्टिक चारों पकड़ो 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 मारो। बड़े पहलवान थे। चारों ने कृष्ण को कहा हमारे साथ कुश्ती करो। मुष्टिक को बलराम जी को पकड़ा के कुछ हम देखो कितने छोटे बच्चे 11 वर्ष के, तुम बड़े पहलवान हो। कहा हमारा जोड़ी थोड़ी बनता है। और कहते घासुर गया, बकासुर गया, पूतना गई, कहाँ चली गई? छोटे बच्चे हो। उस समय ऊपर बैठे हुए मंच में लोगों के जो उद्गार हैं, वो भाव भक्ति में 10 भाव उसके अंदर है। जो 12 भाव में 10 भाव है उसके अंदर। कंस के लिए भयानक भाव है कि ये तो मारेगा मेरे को। तलवार निकाले उससे पहले बालों से पकड़ के कन्हैया ने नीचे ऐसे फेंका और गिरा नीचे। कन्हैया की छाती के ऊपर कृष्ण बैठ के हाथ ऊपर किया। मारने से पहले कंस के प्राण निकल गए। कंस निशोधन श्री कृष्ण भगवान की। फिर तो बाकी सबको मार के पूरा किया और कृष्ण और बलराम ने जाके उग्रसेन महाराज को जेल से निकाला और फिर वसुदेव और देवकी से मिलने गए। उन्होंने तो चतुर्भुज रूप में देखा था छोटे बालक को, मां स्तनपान करा के रवाना किया था, उसके बाद देखा नहीं था। आज उनको वो चतुर्भुज रूप याद आ रहा है कृष्ण का। उनके भाव वात्सल्य भाव नहीं जाग रहा है, ऐश्वर्य भाव का उनके हृदय में भगवान की भगवता का भाव। तो भगवान यहाँ अच्छे श्लोक कहें कि जो समर्थ बेटा हो और अपने माता पिता की संकट में सेवा न करे, ये तो बड़ा दुख की बात है। हम आपके बच्चे होते हुए आपको कारागृह के कष्ट से बचा नहीं पाए, हम बच्चे होते हुए आपकी सेवा न कर पाए। ऐसा भाव जब उत्पन्न किया भगवान ने, तो दोनों के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और सर को सूंघा वसुदेव ने दोनों बच्चों के, और माँ ने गोद में ले लिया। आंखों से आंसू, स्तनों से दूध भगवान का प्रेम से अभिषेक किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चल के नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने कहा चलो बेटा अब चलें वापस। कृष्ण कहता है इनका पिता जरासंध समय आने के ऊपर आक्रमण अगर करेगा तो हमारे ब्रज के अंदर न व्यवस्था है और न ही मैं ब्रज को तहस नहस होता हुआ देख सकता हूँ, इसलिए कुछ समय मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। महाराज नंद बाबा के तो पांव से जमीन निकल गई। कृष्ण बलराम को लिए बिना वापस कैसे जाऊंगा? यहाँ आचार्य लिखते हैं भगवान ने एक रूप में उनके साथ जाने के लिए अपना एक रूप बना दिया और एक रूप में मथुरा में रह गए। कहा ये कि जब आप याद करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, अब आप जाइए। दिखने में नहीं आ रहा था जाते हुए, लेकिन कहते हैं कि एक रूप में चले गए। नंद बाबा जब घर पहुंचता है, यशोदा मैया कृष्ण बलराम को नहीं देखा, का महर वापस आए बिना कृष्ण बलराम को लिए हुए आप जीवित कैसे बच गए? नंद बाबा आंखों से आंसू भर के कहता है यशोदा पिता तो एक दशरथ हुआ, राम के न आने का सुना प्राण निकल गए। हमारे भी प्राण निकल जाते प्रिय।
प्राप्त करके गुरु के आशीर्वाद से दक्षिणा में उनके पुत्र को लाके उनको दे दिया। और फिर जरासंध के आक्रमण का वर्णन है। जरासंध 17 अक्षौणी सेना लेकर मगध से इस क्षेत्र में, ये लोहावन के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आए। यदुवंशियों की संग सेना के संग कृष्ण बलराम यहाँ आए, सबको मारा। बलराम जी ने जरासंध को गले में हल डाल के नीचे खींचा और मूसल लेके मारने वाला था। कृष्ण ने कहा, अरे भाइया दाऊ जी, हमारे मामा का ससुर है, मत मार। बलराम कहता, मामा को मार दिया, ससुर को नहीं मार। भगवान आंख मार के तरह जाने कन्हैया जी जाने दो। क्यों? बोला, कितने लोगों को डर, हम सारे जो पाखंडी पापी दुष्ट दुराचारी असुर है, कहाँ हम जाके ढूंढेंगे? ये अपने आप इकट्ठे करके लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। 17 बार जरासंध ऐसे सेना बनाकर आया, 17 बार हराया और जीवित छोड़ा। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा, आप ऐसे करो, हमारा विजय यज्ञ करो। अब हमारी विजय होनी चाहिए। आपको विजय होने के ऊपर भूमि दान, स्वर्ण दान, आप सारी उम्र सुखी रहोगे, आपको प्रसन्न कर। ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि यदुवंशी उसके आगे भागेंगे। यहां भगवान ने 3 भक्तों का मनोरथ पूरा किया है। अक्रूर काका के घर में गए, कहा था आपके घर आऊंगा। मथुरा में अक्रूर के घर गए। अक्रूर को एक काम दे के, संदेश दे के भेजा हस्तिनापुर। कहा, मेरी बुआ कुंती और पांडु का समाचार ले आओ, कैसा है। अक्रूर वहां गए हैं और अक्रूर ने जो वहां कुंती महारानी की प्रार्थना को सुना है, भीष्म आदि से मिले हैं, धृतराष्ट्र को भी उपदेश दिया है, कृष्ण का संदेश दिया है, पांडवों की दैन्य स्थिति को सुना है। बहुत एक सुंदर श्लोक है उसमें। यशोदा को, सारी कुंती को ऐसे लगा कि सामने श्री कृष्ण खड़ा है, पाही माम कृष्ण गोविंद, मैं और मेरे बच्चे अब आपके शरण में हैं, ऐसे कुंती ने प्रार्थना की है। तो अक्रूर के बाद कुब्जा के घर भगवान गए। कुब्जा के घर भगवान गए, उसके पीछे भगवान का उद्देश्य था कि मैंने वचन अगर कुब्जा को दिया है, वो भी पूरा किया है, तो गोपियों आपको कहा है मैं लौट के आऊंगा, तो मैं आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा। जब कुब्जा को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ता हूं, तो आपका दिया हुआ वचन कैसे तोड़ूंगा। लेकिन कुब्जा के पास भगवान उद्धव के संग में गए हैं। उद्धव और कृष्ण दोनों मिलके गए। फिर उद्धव को भगवान संदेश वाहक अपने रथ के ऊपर वृंदावन में नंद यशोदा और गोपियों को संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा। ये 3 विशेष कार्य। 18वीं बार जरासंध के आने के समय भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से सब यदुवंशियों को अपनी योग माया के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कराया। द्वारका नगरी का नाम आनर्त देश है। कुश स्थली दूसरा नाम है। आनर्त शरियाती महाराज के पुत्र का नाम है, जो सूर्य वंश में शरियाती महाराज विवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र है। महाराज आनर्त को राज करने के लिए भूमि नहीं थी, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, तो उन्होंने 100 योजन अपना द्वारका धाम धरती के ऊपर उतारा और आनर्त महाराज के नाम से उसका स्थान का नाम आनर्त देश हुआ। फिर गोपियों को भगवान ने योग माया से जहां गोपी तालाब है वहां बुलाया। तब गोपियां महल से निकलने के लिए कह रही थी, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। तो नाम हो गया द्वारका। द्वार का नाम तो बाद में हुआ, गोपियों का दिया हुआ है। सो द्वारका में भगवान ने सारे यदुवंशियों को स्थान
बदल दिया, दो भाई बच गए। आक्रमण पहले हुआ काल यवन का, कल यवन उनके पीछे भागे, कृष्ण आगे वो पीछे। और धौलपुर के पास में एक गुफा है, आज भी उसको मुचकुंड गुफा कहते हैं। अंदर भगवान चले गए, अपना पीला पीतांबर मुचकुंड के ऊपर डाल दिया। काल यवन को भगवान को हाथ लगाना नहीं था, मुचकुंड के द्वारा मरवा दिया। और वापस जब भगवान आए तो जरासंध की सेना ने आक्रमण कर दिया था। अब कृष्ण बलराम यहाँ से दौड़ते हुए भागे हैं। इस लोहा वन से निश्चित रूप से यहीं से जरासंध से 18वीं बार यहाँ से भागे हैं। पीछे जरासंध भागा है। दोनों भाई रणछोड़ के नाम से कृष्ण का नाम अब रणछोड़ राय हो गया। राय राजा को ही कहते हैं। रणछोड़ राय यहाँ से चले हैं, पीछे जरासंध चला है। वो पर्वत जो गिरनार में है, गिरनार का जो पर्वत है, पर्वत पर्वत कहते हैं, उसके ऊपर दोनों भाई चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दी कि अब जल जाएंगे, लेकिन जलना क्या था। कृष्ण बलराम वहां से सीधा छलांग लगाया और द्वारका में पहुंच गए। सो ये जरासंध के युद्ध स्थली की जगह है। अब हमारे पास 5 मिनट हैं और कुछ लोहा वन के बारे में आपको यहाँ कुछ कहना है, या आप किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सो आज हमने कुछ लीलाएं गोकुल की और कुछ भगवान के मथुरा की लीलाओं का श्रवण किया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?